पूर्व मंत्री स्वर्गीय मनोहर लाल एडवोकेट के 86वें जन्म दिवस पर लखनऊ के सहकारिता भवन में गुरुवार को उनको नमन करते हुए निषाद मछुआ समुदाय के द्वारा भव्य कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि उपस्थित होकर मनोहर लाल जी के जीवन और उनके सराहनीय कार्यों के बारे में लोगों को अवगत कराते हुए कहा कि समाज के ऐसे कर्मठ ईमानदार मंत्री से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बहुत विराट व्यक्तित्व था। मैं जिस समय मुझे याद है, जिस समय 1991 में पहली बार चुनाव लड़ा तो श्रद्धेय मनोहर लाल जी उन्नाव से चुनाव लड़े और मैं कानपुर कैंट से चुनाव लड़ा। दीपक मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। दीपक मेरा छोटा भाई था, मैं उसका भाई था और कल भी था और आज भी है। तो मैं जब चुनाव जीत गया तो चुनाव जीतने के बाद मैं राम कुमार भैया के घर श्रद्धेय बाबू जी से आशीर्वाद लेने के लिए मैं वहां पर गया तो मुझे लगा कि शायद इनके मन में कोई ऐसा भाव ना हो गया कि ये चुनाव जीत गया, लेकिन जिस अपनेपन से उन्होंने मेरे को गले से लगाया, वो जो ठंडक उनके हृदय से मुझे मिली, वो आज तक मुझे महसूस नहीं। इस कार्यक्रम में कई मंत्रीगण व नेता मौजूद रहे। वहीं निषाद समुदाय के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, अब भाजपा सरकार में निषाद राज आया है, सभी समस्याएं हल होंगी, देर है पर अंधेर नहीं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। आज स्वर्गीय राम कुमार जी मनोहर लाल जी का जो है जन्म दिवस मनाया गया, क्या कहेंगे इस अवसर पर? मनोहर लाल जी के जन्म दिवस पर मैं उन्हें आज के दिन में स्वर्गीय मनोहर लाल जी को याद करने आया था, उनके संघर्षों को याद करने आया था, उनके इतिहास को याद करने आया था। उन्होंने पहला इतिहास 2 काम किया था। पहले तो जो हमारी जो एकता भिन्न हो गई थी अंग्रेजों और मुगलों से लड़ने से, उनको कश्यप, निषाद, बिंद, लोधी, मल्ला एक करके एक उन्होंने रोटी बेटी का रिश्ता किया था। हजरत महल पार्क में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की थी और हमारे जन्म से 2 साल बाद 1967 में ही वो सदन विधानसभा में एमएलए बन के मंत्री बने थे और मंत्री बनकर उन्होंने हमारे समाज के उस संविधान में मिले हुए हक की लड़ाई शुरू की थी और उनके किए हुए काम को आज हम लोग अंजाम कर रहे हैं। कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। उस इतिहास को याद करने के लिए और संघर्ष को याद करने के लिए, उसे प्रेरणा लेने के लिए आज जन्मदिन के अवसर पर हम लोग आए थे। इसे पूरे प्रदेश से नहीं और देशों से और प्रदेशों से भी लोग आए थे और हर जिले से आए थे और उन्हें हमने बताया भाई कानपुर एक ऐतिहासिक धरती है। आरक्षण की बात की थी उन्होंने, इस बारे में क्या? निश्चित रूप से मैंने बता दिया आज मंच के सामने की उनकी लड़ाई को मैंने कहाँ तक पहुँचाया, किस स्तर पर निर्णायक दौर पर पहुँचा दिया, उसका समर्थन हमें मिला। सपा सरकार में स्वर्गीय मनोहर लाल पूर्व सांसद व न्याय, परिवहन, पशुधन, मत्स्य मंत्री थे और अखिल भारतीय लोधी, निषाद, बिंद, कश्यप, एकता समता महासभा के संस्थापक भी थे। उनके सुपुत्र उन्नाव के पूर्व विधायक एडवोकेट राम कुमार ने कहा कि आज बाबूजी का 86वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उन्हें याद करके उनकी राह पर हम सदैव चलते हैं और सभी को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज को मुख्य धारा से जोड़कर कार्य किया जाए और आरक्षण जैसी समस्याओं का मिलकर समाधान करना चाहिए। इसकी वकालत हमारी तरफ से सदैव जारी रहती है। इस अवसर पर क्या कहना चाहिए? मैं जो समाज की एकजुटता आज दिखाई दी है और उत्तर प्रदेश से नहीं, भारत के कई प्रदेशों से हमारे जो आए हैं अध्यक्ष, मंत्री जो भी रहे हैं, तो उससे ये एकजुटता पूरे भारतवर्ष की है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हम सब जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। आज कार्यक्रम में सभी जगह से सब लोग आए हैं, आप खुद ही आप देख रहे हैं और जिनको जिनको आमंत्रित किया गया है, बहुत से लोग नहीं आ पाए हैं। तो अब वो किसी कारण से नहीं आ पाए, कोई अस्वस्थ है या कोई बात है, बाकी तो सभी लोग आए। विधानसभा अध्यक्ष भी आए, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी आए और भी कई लोग आए, क्या कहेंगे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बाबूजी के जो उद्देश्य थे, जो उन्होंने उस समय पूरे किए थे और उनसे जो प्रेरणा ली है, उसके बारे में उन्होंने अपने शब्द कहे।
मझवार आरक्षण के विषय पर सहारनपुर आ जाए, इसका भी स्वागत है। उन्होंने आरक्षण के बिंदु पे हम लोग बहुत नज़दीक हैं, बहुत जल्द हो जाएगा। साथ में मिलकर कहा दरोगा जी, हम लोग साथ ही मिलकर काम करेंगे, हो जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय निषाद संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी.के. भांजी सहित प्रदेश अध्यक्ष कैलाश नाथ निषाद, एडवोकेट इंदु चंद्र कश्यप, रानी रायकवार, लक्ष्मी नारायण दादा सहित कई लोगों ने आई कनेक्ट से बातचीत में कहा कि बाबूजी के जीवन को आधार बनाया जाए और समाज की लड़ाई में एकजुटता होनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। हमारे समाज के बहुत बड़े नेता स्वर्गीय मनोहर लाल, उन्होंने नदी नाला पट्टा ये सब तमाम सारी चीज़ों के लिए किया। आज जो है हमारा समाज जो है इससे वंचित है और उनका आज ये 86वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर कार्यक्रम किया आप लोगों ने, अपना परिचय देते हुए क्या कहेंगे आज के दिन? मैं डॉक्टर गजेंद्र किशन भांजी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो 86 जयंती है हमारे मनोहर लाल जी की, वो तो हमारे लिए एंजल था, एक भगवान ने भेजा हुआ एंजल था, दीप स्तंभ था, मसीहा था हमारे लिए। उन्होंने उस टाइम 80 साल पहले जो हमारे समाज को रास्ता दिखाया, दिशा दिखाई, एक दीप स्तंभ बनकर चलते रहो ये रास्ते से, आगे बढ़ के तुम आगे जाके कुछ खुश नसीब हो जाएंगे। और आज उन्हीं के लड़के जो एडवोकेट राम कुमार जी है, उन्होंने वही वकील, खुद वकील बन गए डैडी के जैसे, और वो भी वही रास्ते से चल रहा है और समाज को, मछुआरों को, पूरे हिंदुस्तान के मछुआरों को एक साथ एक ला रहे हैं। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मछुआरे तो गांव में, खेत में, इधर उधर है, लेकिन इनको सबको जागरूकता करके इधर लाने का एक छोटा काम नहीं है, जो आज एडवोकेट राम कुमार जी कर रहे हैं। वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के सचिव भी है और खुद वकील भी है। कॉलेजेस शुरू किए हैं, लोगों को, बच्चों को फीस भरने नहीं आती है, उनको भी वो लोग ने किया है कि नहीं, आ जाओ, हम बैठे हैं। तू मछुआरा है, कहीं भूखा नहीं रहेगा, कहीं अशिक्षित नहीं रहेगा, शिक्षित हो जाएगा, आगे का रास्ता खुद चुन लेना, लेकिन समाज के लिए आ जाओ। ये खाली स्टूडेंट के लिए नहीं किया, जो गांव में पड़े हुए लोग हैं, बूढ़े हैं, जवान है, ये कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, उनको काम देने का भी काम कर रहे हैं। ये हमारा दिशा, जिसका बहुत बड़ा विषय है, उसके लिए मनोहर लाल जी ने बड़ा प्रयास किया। आज भी उनके संगठन के माध्यम से और उनके सुपुत्र प्रयास कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सुपुत्र कर रहे हैं और करना चाहिए, हमारे तो आशीर्वाद उनके साथ ही है। पहले भी ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के मनोहर लाल जी अध्यक्ष थे, यूपी के अध्यक्ष थे, मुझे मालूम है। कौन? दीपक भी थे। इसके बाद क्या नहीं किया उन्होंने? फूलन देवी को रिहा करने में योगदान सबसे बड़ा होगा किसका? तो मनोहर लाल जी का। और आज के तारीख में जो कर रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं एडवोकेट राम कुमार जी, कहाँ नहीं गए? तेलंगाना, इधर उधर, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, बम्बई तो जाते आते ही रहते हैं, मजाक के लिए नहीं, लोगों को जगाने के लिए। उत्तराखंड मत्स्य विभाग को कृषि का दर्जा कब दिया जाएगा, इसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा? हम लोग देखे, मत्स्य विभाग ये खेती जो एग्रीकल्चर से अलग करो मांग करते करते थक गए थे। अल्टीमेटली ये राज्य आ गया हमें मोदी जी ने सुना, सब कुछ किया और बाद में अलग से भी कर दिया। हम तो ये चाहते हैं, बड़ी पोस्ट समझो, NCDC है, आपका NFD भी है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, उसका भी चेयरमैनशिप हमारे मछुआरों को देना चाहिए। यूपी में मत्स्य मंत्री बनाए गए हैं, इसे लेकर तमाम मत्स्य संपदा योजनाएं, तमाम योजनाएं चली रही हैं। मत्स्य विकास निधि जिले की तमाम योजनाएं आज बता गए। तो बताइए, क्या मछुआरों के साथ साथ अन्य समाज को जोड़ के काम कर रहे हैं? क्या है आपके नज़रिए से सही? बिल्कुल, मछुआरा होगा, उसके साथ दूसरा भी अन्य समाज भी चाहिए, हमें मालूम है ये सब, लेकिन करेंगे क्या? योजना होती है, प्रत्यक्ष वो आती है क्या? वो डोर के ऊपर जाती है क्या? 100 रुपया सिलेक्ट कर, ये होता है, फंड तैयार होता है, 1 रुपया जाता नहीं घर के गरीबों के घर पर।
लेकिन आज मेरा अपना मंत्री बना है मछुआरों का, ये कभी होने नहीं देगा। आज मैं गारंटी के तौर पे बोल रहा हूँ, डॉक्टर संजय है वो हमारा मछुआरा है, निषाद है, वो ऐसा अन्याय कभी नहीं करेगा। और हर एक को, गरीबों से गरीब, कुछ भी रेती में खेती हो, मत्स्य पालन हो, मत्स्य पकड़ना हो, या तो कोई भी संबंधित हमारे जो धंधे हैं, ठेके हैं, वो ठेके हम लोग को वापस मिल जाएंगे और लोग थोड़ा बहुत सुखी हो जाएंगे, ये मैं कहता हूँ। यानी योगी सरकार में निष्पक्षता से काम हो रहा है मछुआरों से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ निष्पक्षता से। योगी सरकार ने बहुत ही हमारे लिए किया है, वो करते रहेंगे, ऐसा लगता ही भी है। लगता नहीं, हमें गारंटी के तौर पे बोलता हूँ कि अभी हमारे दिन बदल जाएंगे और मछुआरे सुखी हो जाएंगे। यानी आरक्षण भी मिल जाएगा, देर है पर अंधेर नहीं आएगा। ये बिल्कुल देर है, देर तो किसी भी इसमें होता है, लेकिन अंधेरा बिल्कुल नहीं, अंधेर तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो हमारे ये है, योगी सरकार है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो भी मोदी सरकार है, और ऊपर लेके जाने वाला कौन है? राम कुमार भी हमारे साथ है, हमें डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वकालत भी करते हैं आप? हाँ, उनकी वकालत बिल्कुल नहीं करता। मैं देख रहा हूँ, ये सेक्रेटरी सचिव है हमारे नैप में, मैं देख रहा हूँ। वो कोर्ट की वकालत करने के लिए मैं वकील है ही नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ। तपास करूँगा, बीमार है तो अच्छा करूँगा, इतना ही मेरा काम है। आज इस कार्यक्रम में आए स्वर्गीय मनोहर लाल जी का जन्म दिवस समारोह था, क्या कहेंगे आप? हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनका बहुत बहुत स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं उनका, और यही चाहते हैं कि उन्होंने जो हमारे लिए नींव का पत्थर बन गए हैं, आने वाली जो पीढ़ी है वो उस पर आगे काम करे और एक भव्य इमारत बना कर जाए, और जो विरासत उन्होंने हमारे लिए छोड़ कर गए हैं उसका हम बहुत अच्छे तरीके से बना सके, उसको और आगे लेकर जा सके, हम यही उनके लिए प्रार्थना करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज? मैं इंद्र प्रकाश कश्यप, एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ। आज स्वर्गीय मनोहर लाल जी की 86वीं जयंती समारोह है, उसमें हम उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं बता दूं कि मैं 92 में जब वकालत में आया तो उसी समय माननीय मनोहर लाल जी मंत्री बने और वन एवं मत्स्य मंत्री बने। हमें लगा कि हमारे समाज का कोई मंत्री बना है, तो मैं उनसे मिलने जाने लगा। जब उस समय फिर उन्होंने कहा, जब पता लगा कि हम वकील हैं और वो भी वकालत वकील हैं, तो उन्होंने लगाव हो गया। उसके बाद में उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि समाज को हम एकजुट करें, कैसे करें। तो उसको लेकर उनके दिल में एक बहुत बड़ी जागृति आई। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा का उन्होंने गठन किया, और उस गठन के माध्यम से उन्होंने 20 जनवरी 1994 को बेगम हजरत महल पार्क में उन्होंने एक रैली करी, और बहुत, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी रैली उन्होंने करी थी कि आज तक ये इतिहास है कि इस समाज की, किसी भी समाज की इतनी बड़ी रैली नहीं हुई, क्योंकि सब वही रैली सब समाज की हुई थी। और मैं उस समय, हमें मानूँ, मैं हमारे जो राजनीतिक गुरु थे वो है मनोहर लाल जी, मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज स्वर्गीय मनोहर लाल निषाद जी का जन्मदिन था, 86वां जन्मदिवस मनाया गया। आप इस अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? मैं कैलाश नाथ निषाद, प्रदेश अध्यक्ष नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन, राष्ट्रीय निषाद संघ। मनोहर लाल जी हमारे निषाद वंशी समाज के सर्वमान्य नेता थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में निषादों के उत्थान, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया। और उन्होंने 20 जनवरी 1994 में फूलन बेगम हजरत महल पार्क में करीब 3 लाख की भीड़ की एक बहुत बड़ी रैली की थी। उस समय सबसे बड़ी मीटिंग थी, और उन्होंने बालू खनन मौरंग पट्टा निषाद समुदाय को दिलाने का आदेश कराया, और फूलन देवी की रिहाई की घोषणा कराई। और उन्हें एक बहुत जो पुरानी मांग हम लोगों की है मझवार गौड़ को परिभाषित करने की, वो मांग पूरी नहीं हो पाई थी। उसी मांग को लेकर के लगातार हमारा अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप समता महासभा, एकता महासभा एवं राष्ट्रीय निषाद संघ नेफ लगातार कार्य करता चला आ रहा है। और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम कुमार जी ने आज अपने पिताजी के 86वें जन्मदिन पर शुभ अवसर पर ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा। उसमें पूरे प्रदेश से और देश से कोने कोने से लोग आए और उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया, और उन्होंने जो समाज लिए उत्थान के लिए काम किया उस पर प्रकाश डाला गया। और साथ ही हमारे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्रा, कर्नाटका, मुंबई से भी हमारे प्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेफ के आए,
और उन्होंने बाबूजी के कामों से प्रेरणा ली और एक उन्होंने अपने मन में ये बैठाया कि समाज के माध्यम समाज को एक राजनीतिक नेता अपने हक अधिकार कैसे दिला सकता है, वो मनोहर लाल जी के से सीखे। आज जो है स्वर्गीय मनोहर लाल जी रोके इनका जन्म दिवस मनाया गया। आप उस समय के साथी रहे हैं, क्या कहेंगे? हम बाबू मनोहर लाल, सीताराम तीनों लोग साथ थे। समाज का जो भी समस्या होता था हम तीनों लोग मिलकर लड़ते थे और जो भी आज ये समाज यहाँ तक पहुँचा है सीताराम निषाद बाबू मनोहर लाल जी का देन है। आज उनका जन्म दिवस है, मैं उनको जन्म दिवस पर उनके चरणों का नमन करता हूँ और आगे मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहे। लंबे अरसे से मछुआ समुदाय अनुसूचित जात का आरक्षण चाहता है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने केवल लॉलीपॉप दिखाया है। अब भाजपा से उम्मीद है। इस जन्म दिवस समारोह के बाद मछुआ समुदाय ने संकल्प लिया है कि मझवार सहित उसकी सभी उपजातियों को अनुसूचित जात का आरक्षण बहाल किया जाए। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।